नमस्कार बच्चों। आज जो आपका है हम ये आपका है कि सल्तनत काल में गुलाम वंश से तीसरा अध्याय जो आपका है वो आपका है कि रजिया सुल्तान से आरंभ करेंगे। क्योंकि मैंने आपका है कि पिछले आपका अध्याय में रुकनुद्दीन फिरोज की मृत्यु और रजिया सुल्तान की दिल्ली की गद्दी जो आपका है वह हमने किया था। तो यहाँ पर देखा जाता है सबसे पहले कि रजिया सुल्तान, आज जो आपका है गुलाम वंश में हम रजिया सुल्तान से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि रजिया सुल्तान जो थी वह कौन थी। तो रजिया सुल्तान जो आपका है वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो आपका है वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है 1236 से 1240 तक रही थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है वह 1236 से 1240 तक रही थी। इसका इतिहास में पीछे हमने आपका संबंधित जो आपका ये चीज़ बताया है कि रजिया सुल्तान जो आपका है वह रुकनुद्दीन फिरोज के बाद आपका है कि दिल्ली की गद्दी पर आया था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका चर्चा किया है कि रुकनुद्दीन फिरोज जो आपका है वह आपका है कि अपने शासन कार्यों में आपका है कि रुचि नहीं दिखाता था और अल्पायु होने के कारण जो आपका है इनका नेतृत्व जो आपका है इनकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। इससे आपका है कि दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे वो आपका है कि इससे प्रभावहीन थे। और देखा गया था कि जैसे ही आपका है कि असंतुष्ट सरदारों को आपका मनाने के लिए वह दिल्ली से जैसे ही आपका बाहर गया, आपका है कि रुकनुद्दीन फिरोज रजिया सुल्तान लाल वस्त्र को धारण कर कर करके न्याय मांगा और दिल्ली के तुर्क अमीरों ने न्याय को दे कर कर करके राज्याभिषेक पर बैठा दिया था। और जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली में प्रवेश करता है उसकी हत्या करवा दिया जाता था। ठीक है, करवा दिया गया था। आगे आपका है कि हम लोग चर्चा करेंगे कि उनकी हत्या के बाद आपका रजिया सुल्तान जो आपका है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। संबंधित सवालों में हम लोग ये चीज जाने कि रजिया सुल्तान जो आपका है वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासिका थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है कई बार एग्जाम में देखा गया है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासिका जो आपका थी वह कौन थी। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासिका जो आपका थी वह रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश का पुत्री थी। तो इल्तुतमिश जो आपका है वह दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है इल्तुतमिश के बाद ही आपका बैठना था, लेकिन आपका है कि दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान को न बैठा करके इनके बड़े पुत्र जो आपका है रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले रजिया सुल्तान जब दिल्ली की क्षेत्रों पर यानी दिल्ली की गद्दी पर जब आपका है कि वह राज्याभिषेक जब करवाती है तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पुरुषों की तरह पर्दा प्रथा को समाप्त कर कर करके खुले मुंह से राज दरबार में आपका है कि पुरुषों की तरह जो आपका है राज दरबार में वह जाने लगी। और साथ में उन्होंने चोगा और कुलाह का प्रयोग किया। चोगा जो आपका होता था कोई वस्त्र के ऊपर एक कोट की तरह पहना जाता था, वो आपका चोगा होता था। और कुलाह का मतलब होता है टोपी या पगड़ी। ठीक है, तो उन्होंने पुरुषों की तरह जो आपका है व्यवहार करना आरंभ किया, जिसमें देखा जाता है कि पुरुषों की तरह पर्दा प्रथा को समाप्त करके खुले मुंह से राज दरबार में जाने लगी और साथ में पुरुषों की तरह पगड़ी पहनने लगा। पुरुषों की वेशभूषा में आपका है कि राज दरबार में वो आपका है कि जाने लगा। अब आपका है कि इन्होंने आपका है कि रजिया सुल्तान जो आपका है कि इन्होंने जो आपका है कि अपना जो घुड़सवार था, ठीक है, अपना घुड़सवार जो आपका है वह याकूब को निर्धारित किया था। ठीक है, अपना घुड़सवार जो आपका है वह किसे नियुक्त किया था, तो याकूब को नियुक्त किया था। किसे किया था, तो याकूब को नियुक्त किया था। ठीक है, इसको भी पॉइंट को नोट कर लेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछता है कि इसने अपना घुड़सवार जो आपका है वह किसे नियुक्त किया था, तो मलिक याकूब को नियुक्त किया था। चलिए आगे आपका, अब हम लोग आपका है कि संबंधित सवालों में रजिया सुल्तान से संबंधित जो आपका है वह ये चीज जानेंगे कि 1240 ईस्वी का हिस्ट्री है। 1240 ईस्वी का इतिहास में देखा गया कि इनका अभियान जो आपका है वह तवर हिंद के क्षेत्रों पर था। कहाँ था, तवर हिंद के क्षेत्रों पर आपका था। तो इन्होंने अपना आक्रमण 1240 ईस्वी में किया था कि वह तवर हिंद के क्षेत्राधिकारों में आपका है कि वह बढ़ रहा था, यानी क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए वह बढ़ रहा था। तो उसी समय जो आपका है कुछ तुर्क के द्वारा आपका है कि उनके जो घुड़सवार जो आपका था, जो मलिक याकूब जो आपका थे, मलिक याकूब को जो पद जो घुड़सवार का पद जो आपका होता था उस समय उसे अमीर ए आखुर कहा जाता था। याद रखिएगा, जो घुड़सवार का जो पद होता था
वो आपका रजिया सुल्तान के शासनकाल में अमीर ए आखुर का पद कहलाता था। तो रजिया सुल्तान ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने अपना अमीर ए आखुर का पद जो आपका है वह किसे दिया था। तो रजिया सुल्तान अपने शासनकाल में अमीर ए आखुर का पद जो आपका है वह किसे दिया था, तो मलिक याकूब को दिया था। तो देखा जाता है कि 1240 ईस्वी में जब तवर हिंद की ओर जब आपका है कि क्षेत्राधिकार को कब्जा करने के लिए बढ़ रहा होता है, तो उसी समय उनके घुड़सवार मलिक याकूब को पकड़ कर करके तुर्क सरदारों द्वारा हत्या कर दिया जाता है। और 1240 ईस्वी में ही आपका क्या किया जाता है कि रजिया सुल्तान को पकड़ करके कैद कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी आपका है कि 1240 ईस्वी में उन्होंने आपका है कि गैर तुर्क शासक अल्तुनिया के साथ में वह विवाह कर लेता है। 1240 ईस्वी में वह हिम्मत नहीं हारती है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारती है और गैर तुर्क अल्तुनिया के साथ में आपका क्या करता है, शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद में आपका क्या करता है कि उन दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है वह फिर से कब्जा करने के लिए बढ़ता है। लेकिन 1240 ईस्वी में आपका है कि कैथल नामक एक जगह है, ठीक है, कैथल नामक जगह पर कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा जो आपका है बहराम शाह के द्वारा उन दोनों की हत्या जो आपका है वह करवा दिया जाता है। किनको किनको, रजिया सुल्तान और उनके पति अल्तुनिया को, दोनों को क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। और दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह को फिर से बैठा दिया जाता है, ठीक है। बहराम शाह जो आपका था वह कौन था, वह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। बहराम शाह कौन था, तो इल्तुतमिश का ये तीसरा पुत्र था। एक चीज और आप लोग जानिएगा कि रजिया सुल्तान की पराजय का कारण जो आपका है इतिहासकार ये भी व्यक्त किया है कि रजिया को पराजय होने का कारण जो आपका है कहीं ना कहीं उनकी यानी कि स्त्री होने का कारण भी बताया गया है कि वह एक महिला थी, महिला के कारण ही आपका है कि वह हार गई, अन्यथा वह हार नहीं पाती। चलिए, तो रजिया सुल्तान को यानी कि दोनों को हत्या कर करके दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है बहराम शाह 1240 ईस्वी में आपका है कि गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह जो आपका है दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है 1240 से आपका है कि 1242 तक रहा। अब इन्होंने इनके प्रमुख योगदान इनके क्षेत्राधिकार में किन किन क्या क्या आपका हुआ, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहराम शाह के शासनकाल में सबसे पहले एक नया पद, ठीक है, नाइब ए मुमलिकात, नोट कीजिएगा, ठीक है, नाइब ए मुमलिकात, नाइब ए मुमलिकात, ठीक है। इनके शासनकाल में एक नया पद जिसे शॉर्ट में नाइब भी बोला जाता है, तो इनके बहराम शाह के शासनकाल में एक नए पद का क्या किया गया था, सृजन किया गया था, जिस पद का नाम था नाइब ए मुमलिकात। अब संबंधित क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि नाइब ए मुमलिकात के पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति जो आपका है वह कौन था। तो नाइब ए मुमलिकात पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति जो आपका था वह इख्तियारुद्दीन ऐतकीन था। कौन था, इख्तियारुद्दीन ऐतकीन, इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले नाइब पद का सृजन जो आपका है वह किसके शासनकाल में किया गया था, गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश में सबसे पहले नाइब पद का सृजन जो आपका है वह बहराम शाह के शासनकाल में किया गया था। नाइब ए पद पर बैठने वाला प्रथम तुर्क शासक जो आपका है वह कौन था, तो इख्तियारुद्दीन ऐतकीन, इख्तियारुद्दीन ऐतकीन को नाइब ए पद पर आपका है कि सर्वप्रथम बैठाया गया था। अब देखिए, इस पद का जो आपका है, इस पद का प्रमुख आपका है कि गठन करने का आपका, इस पद को नए रूप से सृजन करने का कारण जो आपका था वह राजा के आपका है कि राजा के बाद जो अधिकार जो आपका दिया गया था वह इसी पद को दिया गया था, नाइब मुमलिकात पद को। लेकिन देखा गया कि नाइब पद का जब राजा के बाद जब इसका अधिकार दिया गया तो इस पद पर बैठने वाला जो इख्तियारुद्दीन ऐतकीन था, इन्होंने क्या किया कि अपने पद का जो है मतलब गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि अपने पद को गरिमा का आपका है कि मान मर्यादा को क्या किया कि बहुत ज़्यादा समझते हुए उन्होंने क्या किया कि राजा की तरह अपने राजमहल के सामने घोड़े और हाथी जो आपका है वह बांधना शुरू कर दिया, जिससे राजा को लगा कि नहीं, यह हमारे जो आपका है जो अधिकार, राजा का अधिकार जो आपका होता है, एक राजा का अधिकार जो आपका होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके अधिकार को कहीं ना कहीं ये आपका है कि ये हानि पहुंचा रहा है, ठीक है, यानी मनमाना ढंग से अपना काम करने लगा। तो क्या किया कि
बहराम शाह ने क्या किया कि इख्तियारुद्दीन एदगिन जो नायब के पद पर था, वो नायब के पद को क्या कर दिया, वह समाप्त कर दिया। ठीक है, नायब के पद पर जो आपका इख्तियारुद्दीन एदगिन था, इख्तियारुद्दीन एदगिन को क्या कर दिया, यानी कि हत्या करवा दिया। और हत्या करवाने के बाद में आपका है कि फिर से आपका है कि यह यानी कि जो नायब का पद था, जो अगले आपका है कि अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में गैर तुर्क के हाथ में आ गया था। तो उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर देखें कि नायब पद का सृजन जो आपका है वह किसके शासनकाल में किया गया था, तो यह आपका बहराम शाह के शासनकाल में। बहराम शाह के शासनकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है द्वितीय मंगोल आक्रमण, जो कि 1242 ईस्वी में, इसको पॉइंट को नोट कीजिएगा। बहराम शाह के शासनकाल में द्वितीय मंगोल आक्रमण 1242 ईस्वी में हुआ था, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका इसका शासनकाल जो आपका है 1242 ईस्वी में आपका रहा। ठीक है, इसका शासनकाल जो आपका है वह 1242 ईस्वी में रहा। अब उसके बाद में है कि 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या होने के बाद में दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है वह अलाउद्दीन मसूद शाह बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो आपका है, अलाउद्दीन मसूद शाह जो आपका है वह कौन था, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान रहे हैं कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो आपका है इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1242 से 1246 तक। तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो आपका था, ठीक है, तो ये आपका बहराम शाह का पौत्र था। ये कौन था, बहराम शाह का पौत्र था और फिरोज शाह का पुत्र था। बहराम शाह का पौत्र था यानी पोता, और फिरोज शाह का क्या था, पुत्र था। इनको यहाँ पर आपका है कि क्या देखा जाता है, अलाउद्दीन मसूद शाह के जब 1242 ईस्वी में जब आपका है कि वह गद्दी पर आता है, तो बलबन क्या करता है, षड्यंत्र रच देता है। बलबन क्या करता है, षड्यंत्र रचता है। बलबन षड्यंत्र क्या रखता है कि यह नसरुद्दीन महमूद से मिल जाता है और नसरुद्दीन महमूद की माँ से मिल जाता है। बलबन क्या करता है, जब अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में गद्दी पर आता है, तो बलबन क्या करता है कि षड्यंत्र रच देता है। षड्यंत्र रचता है कि बलबन नसरुद्दीन महमूद से जाके मिल लेता है और उनकी माँ से मिल लेता है, और इन दोनों से मिलने के बाद में आपका क्या करता है, अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या करता है कि हत्या करवा देता है। और हत्या करवाने के बाद में नसरुद्दीन महमूद को क्या करता है कि गद्दी पर ले आता है। गद्दी पर लाने के पहले आपका क्या करता है, बलबन जो आपका है अपनी पुत्री का विवाह जो आपका है वह नसरुद्दीन महमूद से कर देता है। इसका मतलब है अपनी पुत्री का विवाह का मतलब है कि नसरुद्दीन महमूद जो है वह बलबन का दामाद हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, नसरुद्दीन महमूद जो आपका है वह बलबन का दामाद भी हो गया। तो इन्होंने आपका अपनी पुत्री का विवाह जो आपका है नसरुद्दीन महमूद के साथ में कर देता है, और दिल्ली की राज गद्दी जो आपका है नसरुद्दीन महमूद के हाथ में आपका सौंप देता है, बलबन षड्यंत्र रच करके। अब संबंधित क्वेश्चन नसरुद्दीन महमूद में आपका क्या क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो गुलाम वंश में नसरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो अपना जीवन यापन जो आपका है वह टोपी सीकर करता था, जो कि बलबन का दामाद था। नसरुद्दीन महमूद के समय ही बलबन ने आपका क्या किया था कि अपना राज्याधिकार के लिए ठीक है, इन्होंने छत्रप की मांग कर दिया था। नसरुद्दीन महमूद से क्या किया था, छत्रप, राजा का छत्रप जो आपका होता है, नसरुद्दीन महमूद ने आपका है कि 1266 ईस्वी में क्या करता है कि अपना छत्रप जो आपका है वह बलबन को सौंप देता है, और बलबन जो आपका है पुनः 1266 ईस्वी में क्या होता है कि वह दिल्ली की गद्दी पर आपका है कि वह बलबन चला आता है। बलबन किसका गुलाम था, तो बलबन जो आपका था वह इल्तुतमिश का गुलाम था। पॉइंट को नोट करिएगा, बलबन जो आपका किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग जो आपका है बलबन से संबंधित जो आपका है हम लोग जो भी जानकारी लेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। आज के वीडियो में हमने आपका है कि नसरुद्दीन महमूद जो आपका है यहाँ हमने आपको समाप्त कर दिया। अब बचा हुआ जो भी भाग आपका है 2 शासकों का, ये हम आपका है कि एक नए अध्याय के रूप में जोड़ेंगे। धन्यवाद।